वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूं। जैसे कि आपको पता है, हमने EMRS के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड आपको लगातार वीडियो अवेलेबल करवा रहे हैं। तो आपने अगर अब तक नहीं देखी है तो आप जाकर 2 की स्पीड में देख सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है और आपको ये टॉपिक करने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक। इंग्लिश में बोले तो FLN करवाएंगे आज आपको। ठीक है, फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमेरिकेशन। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो हम आपको इससे रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आज का, शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य खालिस्तान तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक प्राप्त करना है। तो आपको बताना है जो FLN है, मतलब हमारे पास साक्षरता और संख्यात्मक जो आज का हमारा टॉपिक है वो हम कब तक प्राप्त कर लेंगे। तो आपको बताना है हम कब तक प्राप्त कर लेंगे। तो राइट आंसर हमारे पास 26 से 27 2026-27 तक हम इसको प्राप्त कर लेंगे और यही हमारा राइट आंसर रहेगा। पहले ये 2025 था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 2026-27 कर दिया गया है। ठीक है, तो हमारे पास डी आंसर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने भारत में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की है। तो आपको बताना है जो दिसंबर 2021 में, इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की है। तो राइट आंसर आपको बताना है क्या रहने वाला है। फर्स्ट ऑप्शन है आर्थिक मामलों का विभाग, सेकंड है वित्तीय सेवाओं का विभाग, थर्ड है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, फोर्थ है वाणिज्य विभाग। इन 4 ऑप्शन को देखकर आपको बताना है कि आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी होगा, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, जिसने आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की थी। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, केंद्र सरकार द्वारा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक पर उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों के भंडार के रूप में कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया है। आपको बताना है जो केंद्र सरकार है, मतलब सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, उसने मूलभूत साक्षरता पर उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों के भंडार के रूप में कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया है। तो आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन बी, दीक्षा। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा, दीक्षा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, दीक्षा। हमारे पास राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वभौमिक FLN उद्देश्य है। सार्वभौमिक FLN उद्देश्य इसमें पूछा गया है कि आपका क्या रहने वाला है। फर्स्ट है, कक्षा 3 में प्रवेश करते समय शिक्षार्थियों को सार्थक पढ़ने और लिखने को सक्षम बनाना। बिल्कुल ये राइट ऑप्शन है, एक राइट हमारे पास ऑप्शन हो चुका है। नेक्स्ट है, ग्रेड 2 तक के युवा शिक्षार्थियों के बीच संख्यात्मक और उससे संबंधित अवधारणाओं से संबंधित बुनियादी समझ और दक्षताओं का विकास करना। तो ये भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। थर्ड है, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को बेहतर तरीके से प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थियों के बीच अपने स्कूल के बाहर के अनुभवों को कक्षा में सीखने के लिए कौशल विकसित करना। तो ये तीनों पॉइंट सही हैं। अगर तीनों पॉइंट सही है तो हमारे पास राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस का बुनियादी स्तर होना आवश्यक है। तो आपको बताना है किसका बुनियादी स्तर आवश्यक होना है। साक्षरता और संख्यात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास होना जरूरी है, संज्ञानात्मक विकास, इनमें से कौन सा राइट आंसर होएगा। लेकिन बुनियादी स्तर पर होना आवश्यक है, तो ये तीनों ही होने बहुत आवश्यक है, इसीलिए हमारे पास राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा शैक्षणिक स्तर पर आमतौर पर एफएलएन रणनीतियों को लागू करता है। तो आपको बताना है जो एफएलएन है वो कौन से स्तर पर कौन सी रणनीतियों पर लागू किया जाता है। तो हमारे पास राइट आंसर क्या रहेगा, प्राथमिक स्कूल, सेकंड ऑप्शन है माध्यमिक विद्यालय, थर्ड है उच्च शिक्षा, फोर्थ है व्यावसायिक प्रशिक्षण। तो आपको राइट आंसर बताना है क्या रहने वाला है। जो एफएलएन रणनीतियों को लागू करता है वो हमारे पास प्राथमिक स्कूल हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक स्कूल। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एफएलएन का सिद्धांत नहीं है। आपको बताना है इनमें से एफएलएन का सिद्धांत नहीं है। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रासंगिक अधिगम, सेकंड है शिक्षक निर्देशित निर्देशन, थर्ड है प्रमाणित मूल्यांकन, फोर्थ है एकीकृत दृष्टिकोण। आपको पता है कि जो एफएलएन है हमारे पास शिक्षक एक शिक्षार्थी अधिगम है, लेकिन शिक्षक निर्देशित अधिगम नहीं हो सकता, ना ही निर्देश हो सकता है। तो राइट आंसर हमारे पास बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, शिक्षक निर्देशित निर्देश। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है एफएलएन रणनीतियों में अक्सर वास्तविक जीवन खालिस्तान है। तो आपको बताना है एफएलएन रणनीतियों में अक्सर वास्तविक जीवन है खालिस्तान है। तो फर्स्ट ऑप्शन है परिस्थितियाँ शामिल होती है, सेकंड है कहानियाँ शामिल होती है, थर्ड है पंजल शामिल होती है, फोर्थ है पहेलियाँ शामिल होती है। तो एफएलएन रणनीतियों में अक्सर वास्तविक जीवन परिस्थितियाँ शामिल होती है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है बच्चों का आकलन शिक्षकों को खालिस्तान सामग्री का निर्णय लेने और योजना बनाने में मदद करता है। तो आपको बताना है इनमें से क्या करने को मदद करना है, एफएलएन पठन के लिए, एफएलएन लेखन के लिए, या एफएलएन अंकगणित के लिए, या उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है इनमें से राइट आंसर क्या रहेगा। तो राइट आंसर हमारे पास उपरोक्त सभी रहेगा, क्योंकि बच्चों का आंकलन शिक्षक एफएलएन पठन के रूप में भी करता है, या एफएलएन लेखन सामग्री का निर्णय भी लेता है, और एफएलएन अंकगणित के रूप में भी करता है, योजना बनाने में ये मदद करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है एनईपी 2020 के अनुसार विद्यालय पाठ्यक्रम में खालिस्तान और संख्यात्मक पर बल दिया जाना चाहिए। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है जो एनईपी 2020 के अनुसार विद्यालय पाठ्यक्रम में खालिस्तान और संख्यात्मक बल दिया जाना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है रटन प्रणाली, सेकंड है शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, थर्ड है कोडिंग, फोर्थ है मूलभूत साक्षरता। तो आपको बताना है राइट आंसर इनमें से क्या रहेगा। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन डी मूलभूत साक्षरता, फाउंडेशन लिटरेसी। उपरोक्त डी हमारे पास राइट हो जाएगा। जो उपरोक्त ये ऑप्शन दिए गए हैं ये गलत है, और ये नीचे जो दिए गए हैं डी ऑप्शन ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, मूलभूत साक्षरता। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से एफएलएन उपलब्धि के लिए एनईपी 2020 द्वारा सुझाई गई एक नई नीति कौन सी है। तो एफएलएन उपलब्धि के लिए एनईपी 2020 द्वारा सुझाई गई एक नई नीति कौन सी है। तो आपके सामने ऑप्शन है, आपको बताना है क्या रणनीति या कई नई नीति कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रीय एफएलएन विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या नीति, एक राष्ट्रीय पुस्तक प्रबंधन नीति, एक राष्ट्रीय पठन लेखन नीति। तो आपको राइट आंसर क्या रहेगा, जो एफएलएन उपलब्धि के लिए एनईपी 2020 द्वारा सुझाई गई एक नई नीति को कौन सी है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी हो जाएगा, एक राष्ट्रीय पुस्तक प्रबंधन नीति। उपरोक्त सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास
प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के संबंध में NEP 2020 का उद्देश्य क्या है? तो आपको बताना है इनमें से आपके पास क्या उद्देश्य हो सकता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के संबंध में NEP 2020 का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास साक्षरता और संख्यात्मकता की शुरुआत में देरी करना। तो ये ऑप्शन तो कट हो चुका है। रटकर याद करना गलत हो चुका है। यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक छात्र कक्षा 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त कर ले। तो यही FLN का उद्देश्य है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा चरण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECC से संबंधित है? तो आपको बताना है मध्यम चरण, द्वितीय चरण या प्रारंभिक चरण या मूलभूत चरण। तो आपको ECC से संबंधित बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो मूलभूत चरण हमारे पास राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मूलभूत चरण। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, मूलभूत चरण। नेक्स्ट है NEP 2020 FLN द्वारा बच्चे की पूर्व साक्षरता, पूर्व संख्यात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक कौशल को मजबूत करने के लिए कितने सप्ताह की सिफारिश की गई है? तो आपको बताना है NEP 2020 FLN द्वारा बच्चे की पूर्व साक्षरता, पूर्व संख्यात्मक, संज्ञानात्मक और सामाजिक कौशल को मजबूत करने के लिए कितने सप्ताह की सिफारिश की गई है? तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 सप्ताह की। राइट आंसर क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन बी, 12 सप्ताह की। नेक्स्ट है हमारे पास 2025 तक सार्वभौमिक आधारभूत संख्यात्मक को प्राप्त करने के लिए NEP 2020 का पहला उद्देश्य क्या है? तो आपको बताना है पहला उद्देश्य क्या है। क्या गणना रणनीति है, क्या गणित की भाषा है, या संख्या समझ है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो आपको बताना है राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो संख्या समझ होगा। नंबर सेंस हमारे पास राइट आंसर होगा। 662 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, संख्या समझ। नेक्स्ट है हमारे पास NEP 2020 FLN के अनुसार खालिस्तान मॉड्यूल में अक्षर, ध्वनि, शब्द, रंग, आकार और संख्या सीखने के आसपास की गतिविधियों और कार्य पुस्तिकाएं शामिल होगी और साथियों एवं माता पिता के साथ सहयोग शामिल होगा। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर आपके पास क्या रहने वाला है। फर्स्ट ऑप्शन है SLM स्कूल लर्निंग मॉड्यूल, सेकेंड है SPM स्कूल तैयारी मॉड्यूल, STM स्कूल शिक्षक प्रशिक्षण, फोर्थ है SPM स्कूल छात्र मॉड्यूल। ठीक है, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। इनमें से आपको राइट ऑप्शन बताना है क्या रहने वाला है। तो राइट आंसर हमारे पास बी होगा, SPM स्कूल प्रिपरेशन मॉडल। ठीक है, मॉड्यूल SPM स्कूल तैयारी मॉड्यूल। तो हमारे पास बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, SPM। नेक्स्ट है हमारे पास FLN के अनुसार 6 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का संचय विकास कितने प्रतिशत हो जाता है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, 85%। FLN के अनुसार 6 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का संचय विकास कितने प्रतिशत होता है? 85%। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। तो आपको राइट आंसर बताना है इनमें से क्या रहने वाला है। लिखने पर, पढ़ने पर, बोलने में, गिनती करने में, अंकगणित में, गणितीय चिंतन में। तो ये आपको पास ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है क्या राइट आंसर होगा। तो भाई आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। तो हमारे पास इस सारी बातें होनी बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, ABCDEF ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है हमारे पास एफएलएन मिशन खालिस्तान द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। एफएलएन मिशन है वो किसके द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा, तो आपको बताना है किसके द्वारा किया जाएगा। तो आपको ये बेसिक का क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है हमारे पास एफएलएन के अनुसार प्राथमिक स्तर के लिए छात्र शिक्षक अनुपात खालिस्तान है। तो एफएलएन के अनुसार प्राथमिक स्तर के छात्र शिक्षक अनुपात है। तो आपको बताना है राइट आंसर क्या रहेगा। तो राइट आंसर हमारे पास होगा 30:1। एफएलएन के अनुसार प्राथमिक स्तर के लिए छात्र शिक्षक अनुपात, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट है एफएलएन के अनुसार शिक्षा शास्त्र शब्द का अर्थ है। तो आपको बताना है जो एफएलएन के अनुसार शिक्षा शास्त्र शब्द का अर्थ क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे का मार्गदर्शन करना, सेकंड है बच्चे का नेतृत्व करना, थर्ड है बच्चे का शिक्षित करना, फोर्थ है बच्चे को समझना। तो आपको बताना है इनमें से राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी हो जाएगा, बच्चे का नेतृत्व करना। एफएलएन के अनुसार शिक्षा शास्त्र शब्द का अर्थ है बच्चे का नेतृत्व करना, ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एफएलएन के अनुसार प्रारंभिक गणित के प्रमुख पहलू और घटक है। एफएलएन के अनुसार प्रारंभिक गणित के प्रमुख पहलू और घटक हैं। आपको बताना है इनमें से प्रारंभिक पहलू कौन से हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पूर्व संख्या अवधारणाएं, सेकंड है बीज गणित, थर्ड है माप, फोर्थ है आकार और स्थानिक समझ। तो हमारे पास इनमें से राइट आंसर क्या होगा जो प्रमुख पहलू और घटक है। फर्स्ट हमारे पास क्या रहने वाला है, फर्स्ट है पूर्व संख्या अवधारणाएं। पहली बात बिल्कुल सही है। बीजगणित, प्रारंभिक कक्षा में बीजगणित का कोई महत्व नहीं है, गलत काट दो। माप, हाँ माप है, सही है। आकार एवं स्थानिक समझ, तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व संख्या अवधारणाएं, माप और आकार और स्थानिक समझ। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन सी हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास मूलभूत भाषा और साक्षरता में प्रमुख घटक है। तो को आपको बताना है मूलभूत भाषा और साक्षरता में प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मौखिक भाषा समझ बूझकर पढ़ना, पढ़ने की संस्कृति, पढ़ने के प्रति झुकाव या पठन प्रवाह। तो ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से राइट ऑप्शन आपको बताना है क्या रहने वाला है। तो बताइए फर्स्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है। कौन सा क्वेश्चन है, 670 का, 670 क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। देखो फर्स्ट ऑप्शन है मूलभूत भाषा और साक्षरता में प्रमुख घटक आपसे पूछा गया है। तो हमारे पास मौखिक भाषा विकास भी है, फर्स्ट ऑप्शन भी हो गया। समझ बूझ कर भी पढ़ना, भाई सोच समझ कर भी पढ़ेंगे, समझ कर भी पढ़ेंगे, बिल्कुल है। पढ़ने की संस्कृति और पढ़ने के प्रति झुकाव भी हमारा होना चाहिए, थर्ड भी हो गया। और पठन प्रवाह भी होना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारे चारों ऑप्शन सही है। तो चार ऑप्शन सही है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई राष्ट्रीय पहल प्रतिनिधित्व करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश में प्रत्येक बच्चा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक प्राप्त करता है। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर आपके पास क्या होगा। तो आपके पास हमारे पास जो एफएलएन की बातें की जा रही है तो निपुण भारत हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निपुण भारत शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई एक राष्ट्रीय पहल प्रतिनिधित्व करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश में प्रत्येक बच्चा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करता है। ऑप्शन सी हमारे पास राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास
निपुण भारत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा घटक साक्षरता कौशल प्राप्त करने में शामिल है? तो आपको बताना है इसमें से राइट ऑप्शन आपका क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है मौखिक भाषा विकास, बिल्कुल सही ऑप्शन है। मुद्रण जागरूकता, अक्षर ज्ञान और शब्द पहचान की योग्यता, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। समझ के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से पढ़ना, बिल्कुल बात सत्य है। अभिव्यक्ति के साथ अक्षर शब्द लिखना, तो चार ऑप्शन सही है, चार ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन FLN मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप है? तो इसमें से आपको बताना है क्या आपका राइट आंसर होगा। अनुरूप है, अनुरूप के हिसाब से आपको आंसर देना है। फर्स्ट ऑप्शन है खेल और गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र का उपयोग करना। भाई फर्स्ट बात तो पॉजिटिव है। शिक्षकों, अकादमिक संसाधनों, व्यक्ति और शिक्षा प्रशासकों की क्षमता का निर्माण करना। क्या हमारे FLN का ये उद्देश्य है कि हम शिक्षक की प्रशासन की क्षमता का निर्माण करें? क्या हमारा ये उद्देश्य है? तो आप बताइए। बिल्कुल हमारा उद्देश्य है। FLN मिशन के जो उद्देश्य हैं वो हमारा शिक्षक, अकादमिक संसाधन, व्यक्ति, शिक्षा प्रशासकों की क्षमता का भी निर्माण करना है। तो ये सेकंड बात भी हमारे पास पॉजिटिव आ सकी है। बच्चों के अधिगम स्तर की समय समय पर जांच करना। क्या FLN मिशन का ये काम है कि वो समय समय पर जांच करे अधिगम स्तर की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास कट हो चुका है। तो हमारे पास ऑप्शन है फोर्थ, सर्वेक्षण, प्रश्नोत्तरी, खेल आदि का उपयोग करके सार्थक मूल्यांकन करना। तो ये बात भी पॉजिटिव है। तो हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ हमारे पास राइट आंसर होगा। उपरोक्त बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास FLN मिशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं मूलभूत संख्यात्मकता में शामिल है? तो आपको बताना है कौन FLN मिशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं मूलभूत रूप से संख्यात्मक में शामिल है? तो आपको बताना है क्या शामिल है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास संख्यात्मक प्रणाली को गिनने और समझने में सक्षम होना। सेकंड है संख्याओं को निरूपित करने के लिए आधार 10 प्रणाली जैसी गणित की मूल बातें सीखना। थर्ड है 3 संख्याओं की संख्याओं को जोड़, घटाव, गुणा और भाग जैसे बुनियादी संक्रिया करना। फोर्थ है 4 अंकों तक की संख्याओं में सरल गणनाएं करना और उन्हें दैनिक जीवन की गतिविधियों में प्रयोग करना। तो आपको बताना है इनमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन राइट है, सेकंड भी राइट है, थर्ड भी राइट है। लेकिन यहाँ पर 3 अंकों की बात की गई है तो यहाँ पर 4 अंकों की बातें की गई है। तो ये कट कर दो फोर्थ आंसर, तो थर्ड हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास FLN मिशन के दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं आधारभूत अधिगम की विशेषता है? फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे वर्तमान स्तर पर दक्षता हासिल करने के बाद ही अगले स्तर पर आगे बढ़ते हैं। सेकंड है कौशल और अवधारणाओं का आकलन कई संदर्भों में किया जाता है। थर्ड है अधिगम के परिणामों को बच्चों द्वारा योग्यता अधिग्रहण के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार मापा जाता है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? भाई तीनों बातें सही है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास कहा गया है कि जो वर्तमान स्तर पर दक्षता हासिल करने के बाद ही अगले स्तर पर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सेकंड है कौशल और अवधारणाओं का आकलन कई संदर्भों में किया जाता है, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। थर्ड है अधिगम के परिणामों को बच्चों द्वारा योग्यता अधिग्रहण के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार मापा जाता है। तो राइट आंसर हमारे पास सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास
एफएलएन मिशन के अनुसार बाल वाटिका में बच्चों के लिए संख्यात्मकता और साक्षरता के लिए निम्नलिखित में से कौन से न्यूनतम मानक है। तो आपको न्यूनतम मानक है तो आपको राइट आंसर आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अक्षरों और संगत ध्वनियों को पहचानना और कम से कम 2 से 3 अक्षरों वाले सरल शब्दों को पढ़ना। तो बिल्कुल बात ये एफएलएन में कही गई है, तो पॉजिटिव बात है। सेकंड है हमारे पास 10 तक के अंकों को पहचानना और पढ़ना, ये बात भी बिल्कुल पॉजिटिव है। थर्ड है 99 तक की संख्याएं पढ़ना और लिखना। भाई 99 तक की संख्या पढ़ना और लिखना ऐसी बातें नहीं कही गई है, तो हमारे थर्ड ऑप्शन हमारे पास कट हो जाएगा। फोर्थ है संख्याओं, वस्तुओं, आकृतियों, घटनाओं के घटनाक्रम को एक अनुक्रम में व्यवस्थित करना। तो क्या हमारे पास राइट आंसर फोर्थ भी सही रहेगा। फोर्थ सही है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ हमारे पास राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एफएलएन मिशन के अनुसार ग्रेड फर्स्ट के बच्चों के लिए संख्यात्मकता और साक्षरता के लिए निम्नलिखित में कौन सा न्यूनतम मानक है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास आयु उपयुक्त अज्ञात पाठ से कम 4-5 सरल शब्दों में युक्त छोटे वाक्यों पढ़ना, सही है। सरल जोड़ और घटाव करना, बिल्कुल सही है। 99 तक की संख्याएं पढ़ना और लिखना, बिल्कुल सत्य बातें है। 999 तक की संख्या पढ़ना और लिखना, ये बातें नहीं कही गई है, तो हमारे पास कट कर दो। 3 ऑप्शन हमारे पास सही है। 677 का बी आंसर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण आमतौर पर एफएलएन से जुड़ा है। आपको बताना है इनमें से एफएलएन से कौन सा जुड़ा है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रटकर याद करना, कट करो। नेगेटिव पॉइंट। व्याख्यान आधारित निर्देश, कट करो। प्रत्यक्ष निर्देश भी नहीं है। अनुभवात्मक अधिगम हमारे पास राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास एफएलएन के अनुसार किस प्रकार की शिक्षा शास्त्र की सिफारिश की गई है। तो आपको बताना है इसमें से किस एफएलएन के अनुसार किस प्रकार की शिक्षा शास्त्र की सिफारिश की गई है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पूछताछ आधारित शिक्षा शास्त्र, रचनावादी शिक्षा शास्त्र, चिंतनशील शिक्षा शास्त्र या खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र। तो आपको पता है कि हमें बच्चों को खेल खेल के माध्यम से सिखाना है, तो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता एफएलएन कार्यक्रम कक्षा में शिक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। छात्रों के निर्माण के लिए शिक्षक की सर्वोत्तम उपयुक्त विधियां है। तो आपको बताना है इनमें से सबसे बढ़िया आंसर कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे सर्वोत्तम पूछा है। इसमें शिक्षण व्यापक तरीके से किया जाने वा चाहिए ताकि छात्र अपने सभी अधिगमों को जोड़ सके, बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है। शिक्षण केवल तथ्यों या किताबी ज्ञान पर आधारित नहीं होना चाहिए, यह व्यक्तियों के जीवन से भी जुड़ा होना चाहिए। तो ये बात भी हमारे पास पॉजिटिव है। शिक्षण कई तरीके से किया जाना चाहिए। सभी शिक्षार्थियों को आलोचना सोच का प्रयोग कर स्वयं सृजनात्मक धारणाओं को बनाने का अवसर प्रदान करना चाहिए। तो ये बातें भी बिल्कुल सत्य है। तो तीनों बातें सत्य है। तीनों बातें सत्य होने की वजह से हमारे पास राइट आंसर उपरोक्त डी हो जाएगा। ठीक है, डी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो आज के क्वेश्चन यहीं तक, और आगे क्वेश्चन शाम तक आपको एक वीडियो और मिल जाएगी। और चैनल से जुड़े रहे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, धन्यवाद।